सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाहिल-अज़ी ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार। जूँ की तू सूरत हाल बिगड़ती हुई सूरत हाल कोरोना की, और इसी दरमियान में ये माह मुबारक भी आ गया, तो इस वक्त कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें हमारे पास नहीं है, ख़ास तौर पे इस दिहाड़ीदार तबके के लिए जिसके हवाले से हम गुज़श्ता एक महीने से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इस वक्त रमज़ान इनका कैसा चल रहा है ये जानने के लिए हम जोड़िया बाज़ार आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, ये लोगों का बड़ा माशी कत्लेआम हो रहा है। दुकानदार लोगों के अपने मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं दे सकते, मुलाजमिन भी बेचारे परेशान हैं, आने जाने की बहुत लोगों को मुश्किलात हैं, और कस्टमर का कोई आना भी चाहे तो शहर आ नहीं सकता है, ट्रांसपोर्ट बंद है, तो ये सारी मुश्किलात हैं। तो ये हमारे अरबाब अख्तियार तो न जाने क्या कर रहे हैं, इनको लोगों के मुश्किलात का पता ही नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये सूरत हाल कंट्रोल ना की, हमने मुकम्मल लॉकडाउन ना किया, सब कुछ बंद ना किया, तो भूख से तो बंदा जो है वो फिर भी उसका कोई हल निकल सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोरोना से जो अगर कोई मर गया तो फिर उसका कोई हल नहीं है, वो वापस नहीं आ सकता। अब दोनों तरफ की ये जो बात है, हम किस हद तक जो है वो इसके लिए तैयार हैं? हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो इस बात पर यकीन है जिसको मौत आनी है उस वक्त आएगी, समझे रही, और जिस सबब के तहत आएगी वो भी आएगी जो लिखा हुआ है। तो इस तरह ये लोग जो परेशानी हो रही है उससे तो ये ज़्यादा और परेशानी है, समझे। तो यानी हर तरह से परेशानी है, आने जाने की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए और लोग लॉकडाउन को ये तो नरम करें या कुछ इसको ऐसा करें कि जो मुश्किलात से 5 बजे तक तमाम चीज़ें जो हैं वो खुली रहेंगी, फिर उसके बाद बंद हो जाएंगी, मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कितने मुत्तफिक हैं इस पेशकश से? इतना भी हो जाए, चलो 5 बजे तक भी खुल जाए, 9 से 5 बजे तक खुल जाए, उसके बाद अपना बंद कर दें तो ये भी चल सकता है। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको, अपने वालों को भी मुबारक हो, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा देखिए, इस दफ़ा रमज़ान मुबारक जो आया है ना, इत्तफाक से ये ऐसे वक्त में आया है जब कोरोना जो है उसकी वजह से सब कुछ बंद है। अब रमज़ान में मुझे पता है ना कि एक ख़ास रौनक होती है, लोगों का, बहुत से लोगों का रोज़गार होता ही रमज़ान के महीने में, लेकिन आज तो रोज़गार जो है वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बिल्कुल पड़ा हुआ है सामने, लेकिन कोई उसको जो है हाथ लगाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है इस वजह से, क्योंकि सब कुछ बंद कर रखा है, कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो दिहाड़ीदार तबका है, क्या इसके लिए किया जा सकता है आपके ख्याल? भाई ये तो बिल्कुल पिस गए, क्योंकि यहाँ पे दुकानें बंद हैं। जो लोग रोज़ाना माल लाना ले जाना, जिनकी ड्यूटी थी, दुकानों पे मुलाजिम थे, तो उनको जो है बिल्कुल मतलब ये है कि उनका काम ख़त्म हो गया। और जो दिहाड़ीदार है वो तो बेचारे अब आ भी नहीं रहे, मतलब वो तो फिर घर पे बैठ गए। वो तो अब जो माल लाना, लोड करना, अनलोडिंग करना जिनका काम था वो तो बिल्कुल ही समझ लें ख़त्म हो गया वो तो अब। और जहाँ दुकान के जो मुलाजिम थे वो भी मतलब ये है कि अब 1.5 महीना तकरीबन होने को आ रहा है कि दुकानें बंद हैं, तो उसकी वजह से तनख्वाहें देना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़े मुश्किलों से किसी को आधी तनख्वाह दी जा रही है, किसी को कुछ दी जा रही है। रमज़ान के अंदर हालांकि इतना रौनक होती है, काम होता है, बोनस वगैरह का भी होता है, मगर इस साल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या भाई साहब एक बात बताइएगा, आपने जो पिछले रमज़ान भी गुजारे होंगे, इस रमज़ान में जो इस वक्त हमने ये 2 रोज़े अभी तक गुजरे हैं, ये जो गुजर रहे हैं हमारे रोज़े, इसमें कितना फ़र्क आपने देखा है और क्या चीज़ आपने सबसे ज़्यादा इसमें सीखी है? बस ये सीखा है कि अगर से ये है कि घर में महदूद रहें ज़्यादा अच्छा है, हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें, और मेल जोल में, नमाज में, इबादत में, हर चीज़ में ख्याल रखना चाहिए। मतलब ये दूरी को जो एक फासला है उसको बरकरार रखना चाहिए। बहरहाल यही सीखा है। मतलब ज़कात का महीना है, अमूमन ऐसा होता है कि मैं खुद ज़कात जो है वो अमूमन इसी महीने में प्रेफर करती हूँ कि निकालो। तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा आपको लग रहा है कि ज़कात भी मुतासिर होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो ज़कात देने वाले थे शायद वो इस दफ़ा ज़कात ना दे सकें अपनी हालात की वजह से? जी बिल्कुल, दुकानें बंद हैं, तो कारोबार ही नहीं है बिल्कुल। तो जब कारोबार होगा तो ज़कात दी जाएगी ना, क्योंकि पूरे साल का जो डिपेंड था वो रमज़ान के अंदर था कि रमज़ान में जो है सवाब बढ़ जाता है नेकियों का। तो उसकी वजह से आमतौर पर जितने भी दुकानदार थे यहाँ पे सब रमज़ानों में ही ज़कात देते हैं वो। बहुत शुक्रिया बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि आम हालात में जो रमज़ान आते हैं और इस साल का जो रमज़ान है, कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है, सब कुछ बंद है। पहले तो एक माहौल बना होता था ना कि रमज़ान है और बहुत खुशी होती थी, हर चीज़ मिलती थी। अब तो यहाँ तो ढूंढना पड़ रहा है हर चीज़। 5 बजे अभी सब कुछ बंद हो जाएगा, तकरीबन आधे घंटे के बाद। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आधे घंटे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो कैसे लेंगे आप, अगर अभी तक आपने नहीं खरीदी? नहीं ले सकते ना, कैसे लेंगे, ये तो मजबूरी बन गई। अब वो बात लोग तो ऐसे जो जिनकी काम से ड्यूटी से आते हैं लेट है, जैसे हम लोग हैं, मैं भी गवर्नमेंट मुलाजिम ड्यूटी से आ रहा हूँ,
अभी कभी जल्दी होती है, कभी अब 6 बजे तो मेरी छुट्टी हुई है, 4-5 बजे हुई है। अब मैं जब क्या लेने जाऊंगा, सब तो बंद है, कुछ भी नहीं ले सकता, तो फिर मजबूरी है, कुछ भी नहीं ले सकते। अच्छा ये बताएं कि समोसे पकौड़े जलेबियाँ सब बंद वो कर तो दी, घर में अब आप मुझे बताएं कि उसका क्या होगा। हमारे घर में तो ये होता था कि भाई जलेबी या समोसा जो है या फिर पकौड़े जो हैं वो तो चलो घर में बन जाते हैं, लेकिन जलेबी और समोसा तो आता है, वो तो बाजार से ही आ सकता है, जलेबी तो घर में नहीं बन सकती। क्या मिस करेंगे इस रमज़ान में जलेबी को? बिल्कुल मिस करेंगे। हम तो शहरी के लिए अलग जाते थे और अफ्तारी के लिए अलग प्रोग्राम बनाते थे, यार दोस्त जो फ्रेंड, अब वो कुछ भी नहीं हो रहा। और शुक्रिया बात करने का। वज़ीर आला सिंध साहब, सारे आपके प्रिकॉशन, आपके तमाम तर इक़दामात एक तरफ, लेकिन ये समोसे पकौड़े और जलेबी पे आपने बैन क्यों लगा दिया? ये इतने लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता था। यकीन करें कि लोग छोटे इन्हीं दिनों में पकौड़े लगाने के स्टॉल लगा लिया करते थे, या अब इसकी वजह से आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम तो जो जलेबी को मिस करेंगे सो मेरे करेंगे। चलो 1 साल गुजर जाएगा, लेकिन उन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल अभी इस वक्त मैं आपको जोड़िया बाज़ार से अगर मैं अपडेट करूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन होने के बावजूद शदीद किस्म का रश है। इतना रश है कि मुझे ज़रा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है यहाँ पे एक तरह साइड पर खड़े होने के लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आपके लिए वो जो पहले 10 दिन थे ना, सिंध हुकूमत को हम कहना चाहेंगे, बड़े आपके लिए अहम दिन थे, बड़े अहम दिन थे। आप 10 दिन के लिए लगाते फिर कर्फ्यू, सही तो ये होता, लगाते आप कर्फ्यू, ये जड़ से ही ख़त्म होता। आपने वो जो खट्टा मीठा मौसम रखा हुआ था ना, लॉकडाउन होने के बावजूद भी निकल रहे हैं हम चीख के आपको बता रहे हैं, अल्लाह का वास्ता लॉकडाउन की पाबंदी करवा दीजिए, नहीं करवाई आपने। आज जब इससे पहले यकीन करें कि अगर उस वक्त अगर आपने सख्त किस्म का जो था वो लॉकडाउन किया होता, आपने उस वक्त जो था वो राशन पहले घरों में पहुंचाने के बाद आपने उस पर कर्फ्यू जैसा जो था वो आपने लॉकडाउन किया होता पहले 10 दिन, तो आज हमें 1 महीने के बाद ये मुँह देखना पड़ रहा होता, हमें ऐसा रमज़ान शायद बर्दाश्त ना करना पड़ रहा होता। रमज़ान तो बर्दाश्त का ही महीना है, लेकिन ऐसी भी क्या बर्दाश्त जनाब, ये अल्लाह पर वो बंदे का मामला होता है बर्दाश्त करने का। लेकिन इस दफ़ा तो ये है कि रोज़गार की बंदिश की वजह से ना ज़कात कुछ लोग देख सकेंगे, ना जो है वो जो ज़कात की वजह से जो लोग ज़कात पे डिपेंड करते थे वो भी इस दफ़ा जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो शायद इस दफ़ा ईद ना मना सकें। कुछ तो सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं कि जो कि इस वक्त रमज़ान पता नहीं कैसे गुजार रहे होंगे, ईद का तो उनका कोई तस्वुर ही नहीं है, इस दफ़ा नए कपड़े नहीं बन सकेंगे उनके। हमें इस वक्त देखना है आसपास, हम एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें 1000 बुराइयां हो सकती हैं, हम करप्ट हो सकते हैं, हमारे में बददयानती हो सकती है, मुनाफ़कत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब ऐसा कोई मौका आता है तो तब हमारी चैरिटी जिस तरीके से हम दिखाते हैं ना, उसका मुकाबला पूरी दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकती। बहरहाल अभी एक साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं रमज़ान और कोरोना एक साथ, अब आप मुझे ये बताएं कि रमज़ान की रौनकें कितना मिस कर रहे हैं? जो पिछले सालों में हम रमज़ान गुजारते थे और इस रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? पिछले साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मार्केटें खुली हुई थी तो बहुत काम काज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ मैं, तो इस दफ़ा यकीन जाने गाड़ियाँ लोडिंग जो है वो पकड़ रहे हैं थानों में, और उसके बाद जो है ना गरीबों का इतना बुरा हाल है, मैं आपको क्या बताऊँ। कुराना क्या मारेगा गरीबों को, ये जो है ना भूख से मार देंगे। आपका कितना काम, आप गाड़ी चलाते हैं, वैसे आप डेल डोल से तो माशाल्लाह पहलवान लग रहे हैं, लेकिन गाड़ी चलाते हैं आप, तो ये मुझे बताएं कि गाड़ी अब उस तरीके से नहीं चल पा रही है, तो गाड़ी तो नहीं चल पा रही है, घर की गाड़ी कैसी चल रही है? बस अल्लाह चला रहा है, बस आप कोई मदद कर देते हैं, कोई इधर से कोई उधर से, कोई ना कोई अल्लाह ताला सबब बना देता है। रोज़ी का तो राज़िक वही है ना, इंसान क्या किसी को कुछ देगा, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देता है। लेकिन ये देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ना, गलत हो रहा है। मार्केटों का टाइम होना चाहिए, कोई टाइम हो, खोले टाइम के ऊपर, और ये बिल्कुल ही लॉकडाउन करके गरीबों का चूल्हा बिल्कुल बुझा दिया इन लोग। बहुत शुक्रिया, यही बात करने के लिए हम आए थे। ये है आवाम की आवाज़। हम कराची की आवाज़ की जब बात करते हैं ना, तो दरअसल कराची चूँकि मिनी पाकिस्तान कहलाता है, तो मिनी पाकिस्तान की आवाज़ अगर आप सुन सकें तो सुन लीजिए। देखिए इस वक्त वो जो शुरू के आपने 10 दिन वेस्ट किए, अगर आप वो ना करते ना तो वही वाली बात कि शायद हमें इस वक्त ऐसे हालात का सामना ना करना पड़ता। बहरहाल अभी भी अब हालात ये हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा, अब हमारे हाथ से बहुत सी चीज़ें निकल चुकी हैं, ऐसे जैसे कि मुट्ठी से रेत। तो अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखें हमारा तो कुछ पता नहीं है, गाड़ी जिस तरह चल रही है अल्लाह ही चला रहा है, तो अल्लाह तो चला ही रहा है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, या फिर थोड़ा सा ऐसा कुछ रिलैक्सेशंस दीजिए जहाँ पर आवाम जो है और ताजिर और तमाम लोग जो हैं वो ज़रा किसी हद तक जो है उनको थोड़ी सी सहूलत मिल जाए।
अभी तक सहूलत किसी भी हवाले से किसी भी शख्स को अभी तक नहीं मिल सकी है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी कुछ रमज़ान वाली फीलिंग आई, मैंने कुछ इस किस्म की चीज़ें देखी तो वाकई रमज़ान वाला लग रहा है टच। अच्छा, ये एक रमज़ान का एक भाई ये क्या चीज़ है? ये मैंने तिल्ली है, जिसे कलेजी कहते हैं। नहीं कलेजी अलग चीज़ होती है, तिल्ली अलग चीज़ है। अच्छा, तिल्ली अलग चीज़ होती है। अच्छा, ये मुझे आज मैं बस ये एक ही चीज़ समझती थी अभी तक। अच्छा, वैसी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मेरा रोज़ों ऊपर से खुशबू आ रही है, अल्लाह ताला शायद इसी को तू सब्र कहता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि भाई ये पिछले रमज़ानों की निस्बत इस साल कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं? बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है हमारे को, तो हमारे बच्चे रो रहे हैं अभी, इसके लिए हमको ये काम करना पड़ा अभी। तो पहले क्या करते थे? मैं पहले भी यही करता हूँ, उसमें पूरा हम साल कमाते थे तो हम अब ये खर्चा निकलता था। अभी ये खर्चे के लिए हम खुद रो रहे हैं, 5 बजे बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे? तो अगर ये 5 बजे तक नहीं बिका तो ये तो सारा आपको घर लेके जाना पड़ेगा, ये तो ज़ाया हो क्या ये ख़राब हो जाने के हमारे यहाँ। अभी तक उतना जितना आपने सोचा था उतना वैसे मिल गया आपको या नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 40 रुपये किलो आलू है, 740 रुपये किलो मिर्च है, 200 रुपये का तेल किलो है। हम क्या से पूरा करेंगे अपने बच्चों के लिए? ये खट्टे आलू है या आलू कीमा है? नहीं, खट्टे आलू है। खट्टे आलू। और ये तिल्ली है जनाब। ये जोड़िया बाज़ार में मैंने अभी चक्के तो नहीं देखा, लेकिन बड़ी मज़े की जो है वो मुझे ये तिल्ली और ये मुझे इसकी खुशबू आ रही है। अगर आप इस वक्त मेरा प्रोग्राम देखें तो क्या नाम है भाई आपका? फारूक भाई के पास ज़रूर आइएगा। ये मुफ्त में मैं इनकी जो है वो इनको प्रोजेक्ट कर रही हूँ, इनका ये जो स्टॉल है इसको। अच्छा जी, ये बताएं कि भाई ये इस वक्त जो है वो फारूक भाई का तो जो है वो काम तो कह रहे हैं कि सही तरीके से नहीं चल रहा। इस रमज़ान में आपका काम सही तरीके से चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, किसी का भी नहीं चल रहा। हमारे पास पिकअप सुजुकी है, ये बल्कि इधर ही खड़ी हैं बिल्कुल। अभी 1.5 महीने से ऐसे ही फारग बैठे हुए हैं हम लोग। और कल मुझे एक जगह पे एक थोड़ा सा सामान मिला और पुलिस वाले ने मुझे बोल कर लॉकअप कर दिया। वहाँ FIR काट दी, मैं कोर्ट से जमानत हो गया। आज दूसरे दिन में आज अभी आया हूँ यहाँ पे। तो देखें, 1 महीने में तो सारी सेविंग्स आपकी जो जमा पूंजी होगी वो तो निकल गई होगी। सब कुछ निकल गया। रोजमर्रा का कमाने वाला आदमी कहाँ से, उसके पास क्या जमा कमा देंगे? रोज कमा के खाने वाले हम लोग। मैं आजूर आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे को कोई हुकूमत थोड़ी कोई दे रही है, कोई खेला जगत में थोड़ी मैं पलना चाहता हूँ। मैं खुद अपने आप पे बुलंद पकड़ करता हूँ कि मुझे अपने आप को करना है। मगर ये हुकूमत ने कोई किया होगा, हमको कोई सपोर्ट नहीं है। ये भी 5 बजे बंद हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा? फिर आप भाई कितने की प्लेट होती है? एक प्लेट आपकी कितने की बिकती है? 30 रुपये की। 30 रुपये की? बड़े सस्ते में बिक रहे हैं। अच्छा, और ये भी 30 रुपये की है? ये 10 के 3 आलू है, जैसे 30 रुपये में प्लेट में आलू है, पापड़ी है, एक तिल्ली है, डाल के बना के हम देते हैं। हमारे पास 4 चने भी होते हैं और चने खत्म। पिछले साल जब आप ये लगाते थे तो पूरा हो जाता था? पूरा हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 5 बजे जो आपने अफ्तार से पहले 5 बजे का टाइम रखा हुआ है कि 5 बजे के बाद जो है वो सब कुछ ख़त्म, इसमें ऐसे लोगों का भी तो सोचिए ना कि जिसका ये बच जाएगा। अब ये इतना सारा ये बंदा घर तो नहीं लेके जा सकता। अगर ये बच गया, अब 5 बजने में बस थोड़ी सी देर रह गई है, थोड़ी देर के बाद इसको ये वाइंड अप करना पड़ेगा। कैसे होगा अब आप मुझे बताएं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इतना रिलैक्सेशन कम से कम आवाम को दे दें कि जिसका अगर थोड़ा बहुत लोग खड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि जैसे 5 बजे आप लोगों की तरफ से बंदूकें तान के सामने खड़े हो गए कि ये बंद करो, चाहे वो बिके उसका सामान या ना बिके। थोड़ा सा अगर वहाँ पे लोग खड़े हो और थोड़ा सा उसका सामान रह गया हो तो उसको बिकने दीजिएगा प्लीज़। ठीक है जनाब, ये तो एक बात हो गई। अब ज़रा थोड़ा सा रमज़ान का एक टच आपको और दिखा दूँ। मैं जब पहले रमज़ान के प्रोग्राम करने के लिए आती थी तो जनाब अली क्या होता था कि हम लोग जब आते थे तो इतना रश होता था। हम लोग कभी एक ठेले पे जा रहे हैं, कभी उसकी कीमतें मालूम कर रहे हैं। आज हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसी को इस बात पर रोक सके कि भाई तुमने जो है वो ठेले पे जो है वो ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हो। ये बात करने का मौका है ही नहीं इस वजह से, क्योंकि माहौल इस किस्म का है। अभी तो जो जिसका अस्सलाम अस्सलाम सरकार जी, कैसे हम? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। ये मुझे बताएं, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत है शुक्रिया। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इस वक्त 5 बजे के बाद जाहिर है कि आप लोगों को भी यहाँ से मूव करना पड़ेगा। मैंने वैसे देखा है कि आप लोगों को तो खैर इतना ज़्यादा पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ता। इस वक्त ये रमज़ान कैसा गुजर रहा है अभी तक आप? इस टाइम तो मुश्किल है ही। कारोबार बेचारे के लोगों को किसी का भी नहीं है, ये तो नेशनली बात है। अब 5 बजे के अंदर क्या कर लेगा आदमी बताए? फ्रूट भी नहीं खरीद सकते और कोई बच्चा को चीज़ वगैरह भी नहीं ले सकते। हर दुकानदार परेशान हो जाता है वक्त की नज़ाकत से। 5 बजे अब क्या करेंगे आप बताएं? फ्रूट कहाँ से खरीद लेंगे आप लोग? अच्छा, अगर ये थोड़ा सा 5 बजे से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम आगे कर दिया जाए, 1 घंटा थोड़ा मस्जिद बढ़ाई जाए तो कुछ खरीदो फरोख्त हो जाएगी। ठीक है
मुराद अली शाह साहब, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं। देखें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जहाँ पे आपकी गलती होती है वहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको सजेशन भी मुसलसल हम दे रहे होते हैं। 1 घंटा आप इसका और इजाफा कर दें, क्योंकि ये मैं खुद ग्राउंड पे आई हूँ तो मुझे पता चला है। मैं आपको बड़े वसूख से ये बता रही हूँ, आप 5 बजे का नहीं बल्कि फिर 6 बजे का टाइम रखें। अगर आप चाहते हैं कि 6 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन हो, लोग अपने घरों में रहें, तो फिर 6 बजे का आपको टाइम करना पड़ेगा। 5 बजे का कोई सीन नहीं है। 5 बजे उसको दें। अब उसका जो सामान बच गया है वो उस बेचारे गरीब आदमी का, वो क्या बेकार है उसका, वो किसी काबिल नहीं रहेगा, वो उसको नुकसान ही होगा सिर्फ। तो हम वैसे ही तो इस वक्त जो है वो मुश्किल हालात से गुजर ही रहे हैं, मजीद मुश्किल हालात से ना गुजरे। 1 घंटे का सवाल है, 5 बजे के बजाय 6 बजे तक का टाइम कर दें। मैं आपसे बता समझ में आ जाता है, उसमें ये होता है थोड़ी आदमी कम पेशी होती है, वो कंट्रोल में ले लेगा। अब 5 बजे के अंदर तो मुश्किल ही हो जाएगा। अब माशाल्लाह अब देखा दोपहर को 12-11 तो सो के उठते हैं आदमी, उसके अंदर आप क्या खरीदो फरोख्त करोगे? क्या गोश्त सालन लेना, क्या सब्जी लेना? अरे मुझे अपने लाने पड़े हुए हैं, मुझे गोश्त लेना है, मुझे मिल नहीं रही है दुकान इस वक्त। अरे भाई हम आपको दे दी, ला के दी। अरे आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अब ये भाई कह रहे हैं और बड़ी सही वाली बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई 5 बजे के बजाय अगर 6 बजे तक का टाइम कर दो तो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन की गारंटी हम लेते हैं। ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखें ना, एक से तकरीबन आज 35-40 दिन हो गए लॉकडाउन को, ठीक है। अब गरीब आदमी तो मर गया ना, जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब इन्होंने 5 बजे का टाइम रखा हुआ है, 3 बजे तो ये लोग लगाते हैं। अब 1-1.5 घंटे में क्या बिकेगा, और नहीं बिका तो इनका सामान तो ज़ाया ना। तो 1 महीना तो वैसे ही घर से खा रहे हैं, ऊपर से इनका सामान बिक गया तो ज़ाया हो गया, तो क्या होगा? तो एक तकरीबन 6-6:15 बजे तक का टाइम रखना चाहिए इनको। और बाकी रहा, इन्होंने ये तराबियों का सिलसिला ख़त्म कर दिया। पहले उन्होंने किया कि 3-3 फीट के फासले रखेंगे, अब इन्होंने मना कर दिया रात को अचानक, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये कल आप लियाकताबाद में चले जाएं, इतना रश था, हुसैनाबाद में इतना रश था, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं है? वहाँ कोरोना नहीं था, ओगरा पार में भी तो वहाँ कोरोना नहीं था, वहाँ मतलब परफ्यूम लगा के आए थे कि वहाँ कोरोना इनको नहीं चिपकेगा। मस्जिद में तरावी पढ़ेंगे तो कोरोना चिपक जाएगा। तो भाई ये कोई समझ से बाहर है, इनका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा इनका। सच बताइए, कोरोना से ज़्यादा खौफ है या गुर्बत से ज़्यादा खौफ है? से बाजी है, गुर्बत से मर रहा है आदमी। उसकी वजह ये है ना भाई कि हर आदमी की माली हालत सही नहीं है। अब 70% जो है ना गरीब हैं लोग, 30% जो है ना माली है, उनकी हालत है, उनके तो और उनके वसाइल है। ये गरीबों को क्या वसाइल है? रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाले बाजी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये मस्जिद अगर 1-1.5 महीना रहा ना, तो ये लोग एक दूसरे को लूटने लग जाएंगे और दुकानों के ताले टूट जाएंगे। ये बात मैंने तकरीबन 15 दिन पहले अपने प्रोग्राम में, आपने अगर सुना हो, मैंने ये बोली थी कि वो वक्त आने से पहले खुदा के लिए उससे पहले हालात सही कर लें, कुछ अकलमंदाना फैसले कर लें, वरना आपका अगर कोई ये सामान, जिस तरह अभी ये जो बुजुर्ग हैं ये दूध के डिब्बे लेकर जा रहे हैं ना, एक वक्त ऐसा आएगा 1-1.5 महीने के बाद कि ये बंदा निकल नहीं है, इसके हाथों से छीन के भागेंगे लोग। ये भूख बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। जब घर में बच्चा भूखा होता है ना, जब घर में माँ और बाप जो है वो भूखे सो रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है ना वो आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ये जो दलाइन होते हैं ना, ये जो हदूद व क़यूद होती हैं, ये फिर जाती हैं तेल बेचने के लिए। इससे बड़ी और कोई मजबूरी नहीं हो सकती। इस वजह से आपको बता रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ फैसले कीजिए। सिर्फ फैसले थोप मत दीजिए हजूरे वाला, फैसले थोपने नहीं है, फैसले करने हैं। फैसले जब करते हैं ना तो यहाँ से करते हैं, बड़ा सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। हमें बीमारी से भी बचना है, हमें इन हालात से भी बचना है। बहरहाल ये आम आवाम की आवाज़ है। मैं फ़िलहाल अभी एक छोटी सी जो है वो आपसे बात कहना चाहूँगी, वो ये कहना चाहूँगी, माह मुबारक है, हम दुआएं तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो वक्त है कि जिस वक्त हमें आसपास भी देखना है कि अगर आपके घर के आसपास, ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद पोश आके आपको बताएगा, सफ़ेद पोश कभी भी आपको आके नहीं बताएगा। ये माह मुबारक है, आसपास देखिए, आप जिनको समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो ज़रूरतमंद है, हो सकता है वो ज़रूरतमंद ना हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा। और ये जो आपकी एक तवज्जो होगी ना ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, यकीन करें कि अल्लाह ताला उसका हिसाब रखेगा। कोई और हिसाब रखे या ना रखे, अल्लाह हिसाब रखेगा। उन तक जो है वो मदद पहुंचाइए, इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह।